त्रिपुरा में नया राजनीतिक दल त्रिपुरा इंडिजिनस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस त्रिपुरा मोथा बना है, जिसे वर्ष 2019 में त्रिपुरा के अंतिम राजा के बेटे प्रद्योत विक्रम माणिक्य देव वर्मा ने बनाया था। देव वर्मा ने ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की अपनी मांग के साथ हलचल पैदा कर दी है। इस मूल मांग के साथ त्रिपुरा मोथा पार्टी ने अन्य आदिवासी राजनीतिक दलों को भी अपने पाले में ले लिया है। वर्ष 2021 में त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल TTAADC के चुनावों में चुनावी राजनीति में इसका पहला प्रवेश एक तेज जीत के साथ पहचान में आया। यहाँ इसने 28 में से 18 सीटें हासिल की। वहीं त्रिपुरा में 2023 विधानसभा के लिए चुनाव डाले जा चुके हैं और इसके नतीजे 2 मार्च को देखने को मिलेंगे। हालांकि त्रिपुरा मोथा के अध्यक्ष प्रद्योत माणिक्य देव वर्मा ने स्पष्ट किया है कि ये उनका अंतिम कैंपेन था। हालांकि वे ग्रेटर त्रिपुरा लैंड मिलने तक इस संघर्ष के साथ जुड़े रहेंगे। अब सवाल आता है कि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड क्या है। दरअसल ग्रेटर त्रिपुरा लैंड त्रिपुरा मोथा की मुख्य वैचारिक कोर आइडियोलॉजिकल मांग है। पार्टी ने पिछले सप्ताह एक विजन डॉक्यूमेंट जारी किया, जिसमें कहा गया कि वह भारत के संविधान के अनुसार त्रिपुरा के स्वदेशी लोगों के अधिकारों को कायम रखने के लिए एक स्थायी समाधान की मांग करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसका उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 के तहत त्रिपुरा की 19 आदिवासियों के लिए एक नया राज्य बनाना है। अपने वर्तमान स्वरूप में नए राज्य की रूपरेखा TTAADC क्षेत्रों से आगे बढ़कर कई अन्य गांवों को शामिल करेगी, जहां तिप्रसा यानी त्रिपुरा के मूल निवासी बड़ी संख्या में रहते हैं। इसके अलावा त्रिपुरा मोथा नेता और TTAADC के अध्यक्ष जगदीश देव वर्मा के अनुसार मोथा देश और दुनिया के अन्य क्षेत्रों में रहने वाले तिप्रसा के साथ जुड़ने के लिए उनके भाषाई, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करने के लिए टास्क फोर्स की स्थापना करेगा। जबकि नई पार्टी की मूल विचारधारा जातीय राष्ट्रवाद पर टिकी हुई है। मोथा के नेतृत्व ने खुद को आदिवासियों की आदिवासियों द्वारा और केवल आदिवासियों के लिए पार्टी के रूप में पेश नहीं करने के लिए सावधान किया है। प्रद्योत माणिक्य ने मीडिया बातचीत में स्पष्ट रूप से कहा है कि उनकी पार्टी समावेशी है और गैर आदिवासी आबादी को भी साथ लेकर चलेगी। अब बात आती है कि इस मांग की उत्पत्ति कैसे हुई। ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की मांग 2009 में इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा IPFT द्वारा त्रिपुरा की इंडिजिनस नेशनलिस्ट पार्टी INPT से अलग होने के बाद की गई, लेकिन मोथा नेता जगदीश देव वर्मा असहमत हैं। वे बताते हैं कि पहले की त्रिपुरा लैंड की मांग TTAADC क्षेत्रों से त्रिपुरा की आदिवासी आबादी के लिए एक अलग राज्य बनाने की थी। वर्तमान मांग TTAADC क्षेत्रों से अलग है और इसमें कम से कम 36 गांव और शामिल हैं, जहां जनजातीय आबादी 20 से 36% के बीच है। यह किसी भी तरह से यहां के 9% मुस्लिम आबादी और इन सीमाओं के भीतर आने वाली बहुसंख्यक हिंदू आबादी को बाहर नहीं करेगा। जगदीश देव वर्मा आगे कहते हैं कि वर्ष 1941 की जनगणना के अनुसार त्रिपुरा में आदिवासियों और गैर आदिवासियों की जनसंख्या का अनुपात लगभग बराबर था। हालांकि अगली जनगणना के अनुसार पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थियों के भारी प्रवाह के कारण जनजातीय आबादी 37% से थोड़ा कम हो गई थी। वर्ष 1950 और 1952 के बीच लगभग 1.5 लाख शरणार्थियों ने आश्रय के लिए त्रिपुरा में प्रवेश किया था। शरणार्थियों की बाढ़ ने कई कटु मतभेदों को जन्म दिया और अंततः आदिवासियों और गैर आदिवासियों के बीच संघर्ष 1980 में बढ़ गया और सशस्त्र विद्रोह का रूप ले लिया। इस समय के दौरान स्वायत्त क्षेत्रों या अलग राज्य की मांग संप्रभुता और स्वतंत्रता के रूप में बदल गई। हालांकि राज्य और विद्रोही समूहों के बीच एक राजनीतिक समझौता होने के बाद राज्य की मांग को पुनर्जीवित किया गया। इधर इस मांग ने त्रिपुरा को कैसे प्रभावित किया है, अब इसकी बात करते हैं। सशस्त्र विद्रोह से राज्य के उभरने के बाद से आदिवासियों और गैर आदिवासियों के बीच पहले से ही संबंधों में काफी ध्रुवीकरण हुआ है। त्रिपुरा मोथा ने नवंबर में एक विशाल रोड शो किया, जिसे राज्य में आदिवासियों की सबसे बड़ी राजनीतिक लामबंदी के रूप में देखा गया। ग्रेटर त्रिपुरा लैंड त्रिपुरा मोथा की मुख्य वैचारिक मांग है। इसका उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 के तहत त्रिपुरा की 19 स्वदेशी जनजातियों के लिए एक नया राज्य बनाना है।